नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। भारत की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली जानी जाती है। दिल्ली का रन्होला क्षेत्र, रन्होला गांव क्षेत्र में बीते दिन 30 दिसंबर को एक इस प्रकार की घटना हुई जिसने पूरे जो मानवता को है एकदम शर्मसार कर दिया है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे, रन्होला गांव में एक परिवार है देवेंद्र जी का, जिनकी माता जी को उन्हीं की बेटियों ने गला रेत कर हत्या कर दी। सुनने में बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये घटना बिल्कुल सच है और थाने में इसकी एफआईआर दर्ज है। बकायदा अभी जो अपराधी हैं, उनको तिहाड़ जेल भी भेज दिया गया है। क्या कुछ घटना है जिसको लेकर कई हिंदूवादी संगठनों में भी जो है रोष का विषय है। कई यहाँ पर लोग हमारे साथ आए हैं, जिसमें सबसे पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ रविंद्र द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। रन्होला क्षेत्र की पूरी घटना आप सभी को आपको पता ही होगा। आपका जो आज यहाँ का आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हिंदू युवक सभा, जो अखिल भारत हिंदू महासभा की युवा शाखा है, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे देवेंद्र सिंह लाकड़ा जी, जिनकी माता जी का 30 दिसंबर की सुबह के समय गौशाला के अंदर जहाँ वो अपनी गाय बांधती हैं, वहाँ पर दूध निकालने गई थी 5:30 बजे सुबह। उस रात के उस धुंधल के अंधेरे में उनकी गला रेत करके नृशंस हत्या कर दी गई, जो बड़ी ही पीड़ा का विषय है। और अधिक पीड़ा इसलिए भी होती है कि जो हत्यारे हैं उनमें से उनकी अपनी 2 बेटियां हैं, एक पौत्री है और उसके साथ साथ उनका स्वयं का पति ईश्वर सिंह है। कारण क्या है? प्रॉपर्टी का विवाद। जो जिसकी हत्या हुई है, बीरमती जी, वो अपनी तमाम संपत्ति जो कि दादा के अर्जित की हुई है, वो अपने चारों संतानों में समान रूप से बांटना चाहती थी। लेकिन उनकी एक पुत्री प्रोमिला, जो अविवाहित है, लगभग 38 साल की, वो इस बंटवारे को पसंद नहीं करती थी। उसने इसका विरोध किया था और इस विरोध के चलते कई बार उसने इस परिवार में आकर के झगड़ा भी किया, मारपीट भी की, और यहां तक कि जो देवेंद्र सिंह लाकड़ा है, उनकी धर्मपत्नी आशा जी का गर्दन दबा करके हत्या करने का प्रयास भी कर चुकी थी। और उनको पूरी सह थी उनके अपने पिता ईश्वर सिंह की। कारण ईश्वर सिंह स्वयं एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो फौज में नौकरी करता था, और इसी आपराधिक प्रवृत्ति के कारण उन्हें फौज से निष्कासित कर दिया गया था। एक कारण और भी समझ में आता है कि बीरमती जी ने अपने पति ईश्वर सिंह पर खर्चा मांगने के लिए एक 30 जारी न्यायालय में केस डाला था 2018 में, जिसका निर्णय अभी कुछ समय पहले आया था, और 9,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से उनके पति को उन्हें खर्चा देना था। यानी कि एक मुश्त लगभग 5.5 लाख रुपए, और जब तक जीवन रहता 9,000 रुपए प्रति माह, जो कि ईश्वर सिंह नहीं देना चाहता था, जिसने अदालत में भी उसका विरोध किया था, और उसके बाद वो अदालतों में नहीं जाता था। खर्चा ना देने के कारण ईश्वर सिंह पर उस कोर्ट के माध्यम से गिरफ्तारी का भी एक साया चल रहा था। तो इन तमाम प्रॉपर्टी विवादों और धन को लेकर के कि मुझे अपनी पत्नी को ना देना पड़े, चूंकि फौज से निकाले जाने के बाद उसने संन्यास ले लिया था, साधु बन गया था, और भगवा वस्त्र धारण करके अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम देता था। और इसके साथ साथ जो उसकी पुत्री प्रोमिला है, वो भी आपराधिक मानसिकता की रही है, और उसकी आपराधिक मानसिकता के कारण ही उसके अनेक आपराधिक मानसिकता के लोगों से संपर्क थे। वो बार बार इस परिवार को, संपूर्ण परिवार को जान से मार करके संपूर्ण संपत्ति को अपने नाम करने की धमकियां दिया करती थी। इस धमकी के चलते, इस प्रॉपर्टी विवाद के चलते उसने बीरमती जी की हत्या कर दी। मुझसे पूछोगे मैं दावे कैसे कह सकता हूं, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उसने इस बात को पुलिस में स्वीकार किया है, और मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उसने पुलिस को बताया कि उसने जिस वेपन से हत्या की थी, उस वेपन को किसी नाले के आसपास फेंक दिया है। हालांकि पुलिस को अभी तक वो वेपन नहीं मिल सका है। तो ये बहुत बड़ा कारण है, और ये घोर कलयुग का समय आ गया है कि पति, उसकी पुत्रियां और पौत्रियां मिल करके एक वृद्धा की हत्या, जो असहाय है, कर देती हैं। सिर्फ इसलिए कर देती हैं कि वो अपनी संपत्ति को
सभी संतानों में बराबर बांटना चाहती हैं। ये केवल एक वृद्धा की हत्या नहीं, ये केवल एक वीरमती की हत्या नहीं, ये भारत के संपूर्ण न्याय तंत्र की हत्या है। और इस न्याय तंत्र की हत्या को हिंदू महासभा किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। हालांकि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि पुलिस ने, जो एसीपी डीसीबी का बयान अखबारों में छपा कि पुलिस ने ईश्वर सिंह को दोष मुक्त करार दिया है। वो भाषा ऐसी बताती है पुलिस की, क्या पुलिस को गुमराह किया गया है या पुलिस किसी राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक प्रभाव या आर्थिक प्रभाव में उसको बचाने का प्रयास कर रही है, ये जांच का विषय है। शायद ये जानकारी नहीं है कि जिस ईश्वर सिंह जी को आप आपराधिक प्रवृत्ति और जो विभिन्न प्रकार की चीजों को आंकलन कर रहे हैं समाचार पत्रों और अपने विवेक के अनुसार में, उनको जो है डॉक्टर चिकित्सीय जो है उनको दिवालिया घोषित कर रखा है उन्होंने। तो क्या लगता है आपको कि कोई एक पागल इंसान, कोई दिवालिया इंसान क्या इतनी बड़ी चीजें कर सकता है? नहीं, जो 30-32 हजार रुपए पेंशन ले रहा है वो दिवालिया कैसे हो गया? जिसके ये सारी प्रॉपर्टी जो कि दादा के माध्यम से उन्हीं के नाम में, दिवालिया कैसे हो गया? वो तो संपत्तिवान है, कैसे दिवालिया हो गया? कौन कह सकता है इसको? और जिसको पत्नी को खर्चा देने के लिए कहा गया, वो अपनी पत्नी को खर्चा नहीं दे रहा है। 5 साल पहले साधु बनकर के घर छोड़ के चला गया और अपनी आपराधिक प्रवृत्ति की पुत्री जो प्रमिला है उसके साथ रहने लगा। और बाद में जो दूसरी पुत्री ज्योति है वो भी अपने पति से झगड़ करके अपनी बेटी को लेकर के उसी पिता और उसी बहन के पास आकर के रहने लगी। उन्होंने बहादुरगढ़ में, चूंकि वो बहादुरगढ़ से आए थे, और इसलिए कोई दावा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं जो भी बातें बोल रहा हूं देवेंद्र सिंह लाकड़ा जी के परिवार से मिली जानकारी के आधार में बोल रहा हूं। और इस जानकारी को कहीं ना कहीं इन्होंने पुलिस को अवश्य बताया होगा और पुलिस भी उसको दबाने का प्रयास कर रही है। मुझे तो यह भी आशंका है कि कहीं पुलिस उनको बचाने, क्योंकि जो एफआईआर मैंने देखी है उस एफआईआर में इनके द्वारा बताए गए आरोपितों के नाम नहीं है, आरोपितों के नाम नहीं, जबकि नाम होने चाहिए थे। और इसी कारण से एफआईआर कमजोर मानी जा रही है। और इस कमजोर एफआईआर के कारण ईश्वर सिंह को पुलिस के द्वारा अभय दान दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि वो 3 लोग, जो उनकी 2 बेटियां और 1 पौत्री है, उनकी भी जमानत की व्यवस्था करवा सके। लेकिन हिंदू महासभा ऐसा होने नहीं देगी। हम ईश्वर सिंह को भी तिहाड़ जेल के अंदर देखना चाहते हैं और इन चारों हत्यारों को फांसी पे चढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए हिंदू महासभा अपने हर संभव प्रयास करेगी, वो चाहे धरना, प्रदर्शन या आंदोलन। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण मान्य आपके द्वारा। हमारे साथ सुरेशानंदपुरी महाराज जी जुड़ चुके हैं, धर्माचार्य प्रमुख है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। इस परिवार के साथ में इतनी बड़ी घटना हो गई है, आपका आना हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जय श्री राम। क्योंकि इस जो परिवार में जो दुर्घटना हुई है वो बड़ी जघन्य प्रवृत्ति से हुई है। इनकी जो बेटी है वीरमती जी की, उनकी बेटी ने इसको हत्या की है। और एक वो साधु जो बन चुका है वो हमारे समाज के लिए कलंक है कि उसने इस मास्टरमाइंड, वो खुद है, ईश्वर सिंह खुद है जो उस लड़की का बाप है, उसका माइंड है और उसने ही ये हत्या में पूरा शामिल रहा है और वो उसने सबको गुमराह करके रखा है। तो क्या कुछ आगामी योजनाएं हैं, जैसा कि बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि नाम नहीं है आरोपियों का, जिस वजह से एफआईआर कमजोर है, कहीं ना कहीं प्रशासन का सह मिल रहा है आरोपियों को, जैसा कि उन्होंने बताया है। तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? जी, हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठेंगे और हम पुलिस जो मुख्यालय का उसका भी घेराव करेंगे कि हम इसको इंसाफ दिलवाएंगे, देवेंद्र सिंह को और जो वीरमती जी को, उनको हम पूरा इंसाफ दिलवाएंगे। अब वो बच्चा जो कि अनाथ हो गया, जिनको पिता का प्यार तो प्राप्त ही नहीं हुआ, और जो माता जो सब कुछ थी इनकी, वो भी अब इस दुनिया से चली जा चुकी है। हर सुबह की तरह दूध लेने के लिए गई थी और उसके बाद से वो कभी नहीं लौटी और ना लौटेंगी अब आगे। वो पुत्र हमारे साथ में है, देवेंद्र जी। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। देख सकते हैं किस प्रकार से, एक बार थोड़ा मैं कोशिश करूंगी, एक बार थोड़ा जूमिंग पे डाल दीजिए, कैसे इनकी हालत हो चुकी है। इकलौते बच्चे हैं ये और अपनी माँ के लिए किस प्रकार से रो रहे हैं, आंख से आंसू निकल रही है। आप धैर्य रखें, पूरा समाज आपके साथ है, हिंदू महासभा आपके साथ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी सभी को। मैं कहना चाहूंगा कि वैसे तो मैंने पूरी घटना पुलिस को बताई है, पूरा हमारा जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो भी बताया है।
और मैंने पूरी तरीके से अपनी पूरी डिटेल पुलिस को दी है। तो मैं प्रशासन से, पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि एसीपी ने, डीसीपी ने, एसएचओ ने पूरी जो है कार्रवाई कर रहे हैं, वे पूरे तरीके से कर रहे हैं। पर फिर भी जो मेरे को कमी लग रही है कि कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड जो है वो मेरे पापा हैं इसके, और जो मेरी बहन है जो उसके पास से उसके कपड़े जो मिले हैं, कपड़े धोते हुए जो मिले हैं, जो जूते धोते हुए मिले हैं, तो वो सारी चीजें ढंग से जो है इकट्ठी करके पूरे एविडेंस के साथ उनको सजा दिलाई जाए, किसी चीज में कोई कमी ना छोड़ी जाए। क्योंकि मैं भी पुलिस में थाने में मिला था तो वो कह रहे थे कि हमें नहीं लगता कि बाबा का हाथ है, पर मेरे को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जितना भी मास्टरमाइंड, जितना भी प्रोग्रामिंग बना है इसी ने बताया। क्योंकि ये किसी टाइम पर क्रिमिनल प्रवृत्ति के, मेरे गांव से पूछ सकते हो, ये जो है बीसी भी रह चुका है नांगलोई थाने से, तड़ीपार भी रह चुका है, और ये कहीं ना कहीं फौज के टाइम से ही फौज से निकाला गया था। वहां पे भी जो है इन्होंने अफसरों पे जो है अटैक किए थे। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही लग रही है आपको कि कहीं ना कहीं अपराधियों को शह देने का काम कर रही है प्रशासन? देखो, मैं सह देने का तो नहीं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह किया जा रहा है। कोई ना कोई एक बंदा अपराधी बन रहा है। मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि ईश्वर चाहता है कि मैं बाहर आऊँ, जो मैं इनकी जमानत करा दूं या इनके लिए वकील कर दूं या इनके लिए खर्चा इनको निकालूं। और कहीं ना कहीं मेरे को डर ये है क्योंकि वो भी अपने टाइम का गांव में मतलब गोलियां चला चुका है, बदमाशी कर चुका है, और आप पूरे गांव से पूछ सकते हो कि वो यहाँ पे किस पोजीशन में रह कहीं ना जाए। कहीं लग रहा है अब माता चली गई है तो आप लोगों की भी जान को खतरा है, ऐसा लग रहा है? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें भी कभी भी मतलब अटैक हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, बच्चों पे हो सकता है, मेरे पे हो सकता है, पत्नी पे हो सकता है, मेरी बहन है ये, इस पे भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरा साथ दे रही है, क्यों ये मेरे साथ है, क्योंकि हम सत्य के साथ है। आप ठीक रहिए, पूरा क्षेत्र आपके साथ में है। इनकी बेटी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा है। सुषमा जी, आप ही की बहनों पर और पिता पर आरोप लगाया गया है जी, और जी। उन्होंने अपनी हामी भी भरी है कि उन्होंने ऐसा किया है थाने में, और अब वो तिहाड़ में है। क्या लगता है कर सकते हैं वो, ऐसा किया होगा उन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि 2018 में भी उन्होंने मेरी भाभी पे अटैक किया था। अगर मैं उसको नहीं बचाती तो वो मर जाती। मैंने उसको बचाने के लिए जैसे मैं बीच में घुसी तो मेरे पिता ने ही मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, और बड़ी मुश्किल से हम दोनों जान बचाकर बाहर निकले थे। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, मैं शादीशुदा कहाँ हूँ। रहती हैं आप? मैं बाजितपुर ठाकरा। कभी पिता ने कहा नहीं कि तुम भी आ जाओ साथ में, तुम्हें भी हिस्सा दिलाएंगे? आप नहीं गई उनके साथ? क्योंकि मैं उनके गलत कामों में साथ नहीं देती थी, इसीलिए वो मुझे अपनी बेटी ही नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी ही नहीं है, मेरी तो 2 ही बेटियां हैं बस। कोर्ट में भी आपको बुलाया जा सकता है, चीजें पूछी जा सकती है, तो क्या आप इस पे बरकरार रहेंगी आगे? हाँ जी, क्यों नहीं, क्योंकि सच्चाई पे तो हमेशा बरकरार रहना ही पड़ेगा ना। जो सच्चाई है उसको मैं कोर्ट में क्या, कहीं पर भी आप बुलवाओगे तो मैं बार-बार मैं बोलूंगी कि ये मेरे पिता, मेरी दोनों बहनें और उनकी बेटी, चारों ने मिलकर साजिश रची है मेरी माँ को मारने के लिए। और उसको जिस बेरहमी से मारा गया है ना, उसको आप देख नहीं सकते कि उन्होंने कैसे, इतनी निर्दयता से कोई भी किसी को नहीं मार सकता। तो देखा आपने, ये उन्हीं की पुत्री सुषमा जी से भी हमने बात की, परिवार के और लोगों से भी बात की, और अभी उनकी बहू की वो हालत नहीं है कि वो अपना कुछ बोल सके। आपने देखा किस प्रकार से उनके बेटे की भी हालत है कि वो कितनी मुश्किल से अपनी चीजों को रख पाए हैं। लेकिन फिर से वही सवाल, क्या संपत्ति इतनी ज्यादा जरूरी है जो सभी रिश्तों से बढ़कर हो जाती है? क्या संपत्ति के लिए एक माँ जो 9 महीने अपने कोख में जन्म रखती है वो इतनी दुश्मन हो गई कि 68 साल की उम्र में, 68 इयर्स हो गए थे, 5-10 साल ज्यादा और जीती, इससे ज्यादा वो क्या ही जीती। तो क्या इतना भी वो नहीं हुआ? बल्कि अब दिल्ली के कानून में तो सभी को समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार भी दिया गया है कि सभी बच्चों के माँ बाप की प्रॉपर्टी पे सबको है। तो क्या उनको प्रशासन पे भी विश्वास नहीं था? किस चीज की इतनी जल्दी थी कि इतनी नृशंस जो है हत्या कर दी गई, जिससे पूरा समाज जो है शर्मसार हुआ है? आप अपने राय हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर उठता है कि क्या इस प्रशासन में पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा या अपराधियों को शह मिलेगा? इसकी भी अगली रिपोर्ट हम जल्दी आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा। धन्यवाद।